डोरी और मान के रिश्ते की सच्चाई जब काव्या को पता चल जाती है, षड्यंत्र के कारण बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, लेकिन यही सारी चीजें और ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग मान और डोरी सी होती है। अब यहाँ पे डॉक्टर तो साहब बोल देते हैं कि देखो मान को आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप इसे रिस्पॉन्स बात दे दीजिए, मतलब कपड़े से इसके शरीर को पोंछना है। लेकिन अब यहाँ मान तो समझो तो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगता है और बोलते हैं कि नहीं मुझे ये सब जरूरी नहीं है। तो डोरी भी अपने इंटेलिजेंट है और वो क्या करती है कि इसके हाथों को बांध देती है बेड से। अब यहाँ पे जब काव्या आती है ना और इस चीज को देखती है ना तो उसे लगता है कि भाई ये किस मोड में है, मतलब कौन कौन सा शौक पाल कर रखे हैं आपने। तो बताते थे कि मैं क्या बताऊं, तो वहाँ ये भी एक्टिंग करने लगता है कि मैं क्या बताऊं, मेरी पत्नी ये सारे काम करना चाहती है, वो मेरे साथ में जो मन वो करती है, वो तो मैं उसका एक टॉय हूँ, वो जो बोलती है मैं वही करता हूँ और मुझे तुम्हारा ये भी पसंद है। अब क्या तो यहाँ शर्मा करके भाग जाती है। बाद में डोरी आती है, इसके शरीर को अच्छे से पहुंचती है। खैर देखो जो अब पंडित जी के पास कॉल करती है दादी, क्योंकि वो डर रही होती है कि मान के साथ में जो चीज़ हो रही है आगे जाकर कहीं उसकी जान खतरे में ना पड़ जाए। ऑलरेडी उसके जीवन पे खतरा पड़ चुका है क्योंकि सांसें एक एक से रुक चुकी थी उसकी। अब यहाँ पे जब पंडित जी को फोन धराती है तो पंडित जी साहब बोलते हैं कि देखो डोरी को एक बहुत ही अच्छा खासा रिचुअल करना होगा और ये करने के लिए उसे अपने घुटनों के सहारे संगीता माता के मंदिर जाना होगा। हालांकि ये सारी प्लानिंग कहीं ना कहीं राजनंदिनी और काव्या की होती है। वो लोग ही पंडित जी से बातें कर चुके होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम करने आपको, ताकि डोरी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाए। तो डोरी को भी ये सारी चीजें करने के लिए बोलती चाहती है। हालांकि डोरी समझाना चाहती है कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, अब इस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि बाद में काव्या को लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छा बनने का पहला मौका है। वो क्या करती है, बोलती है दादी अब चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगी, मैं जाऊंगी अपने घुटनों के सहारे संगीता माता के मंदिर में और वहां पे मैं प्रार्थना करूंगी मान के लिए। लेकिन अब डोरी समझते कि नहीं अगर शादी हुई है, देखो झूठी है सही लेकिन शादी तो हुई है ना, तो इसलिए वो मान के लिए सारी चीजें करना चाहते हैं। लेकिन इसमें नियम ये होता है कि वो थाली गिरनी नहीं जाए। अब राजनंदिनी और काव्या पूरी कोशिश करते हैं कि वो थाली गिर जाए। जब ये जा रही होती है तो एक ठेले को काव्या धक्का देती है, लेकिन गलती से इसके कपड़े जब फंसाते हैं उसमें तो ये खुद जाकर के गोबर में गिर जाती है। वो कहता है ना कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उनमें गिर जाते हैं और ये काव्या के साथ में होती है। अब यहाँ पे कैसे भी धीरे धीरे डोरी भी पहुंच जाती है, उसके घुटनों में से खून निकालने लगती है। मंदिर पहुंचते तो वहाँ बेहोश होने लगती है। अब देखो पता तो ऑलरेडी मान को चल चुका था कि हाँ घर में जो चीजें हो रही है ये क्या है और आखिरकार क्यों डोरी को भेजा गया है मंदिर रिचुअल्स करने के लिए और इससे क्या साबित होता है। तो घर वालों को तो साफ बताता है कि आप लोग ये जो उसके साथ में कर रहे हो, अगर उसने एक भी गेस कर दिया तो हम सब अंदर हो जाएंगे, फिर मैं भी बचा नहीं पाऊंगा। ये जल्दी से जाता है मंदिर, वो गिरने वाली होती है तो उसे बचा लेता है। उसे समझाते हैं कि तुम जो कर रही हो बहुत गलत है, पहले मेरी बात तुम सुनो, ना ये शादी असली ना है, तुम मेरी पत्नी हो तो तुम ये सब क्यों कर रही हो। लेकिन ये सारी बातें जब करता है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला शादी है, तो ये सारी चीजें काव्या सुन लेती है और बस यहाँ सोने पर सुहागा हो जाती है। उसको एक पूरी तरीके से प्लानिंग मिल जाती है शादी को खत्म करने की। शादी है ही नहीं तो यहाँ मतलब कि जो इनके बीच में हो रहा था वो सब एक ड्रामा था। काव्या को ये सारी चीजें पता चल जाती है और इसका पूरा फायदा उठाती है। अब देखो वो तमाशा जो क्रिएट करते हैं ना, यहाँ से घर जाने के बाद पूजा करके दादी को तो लगता है कि डोरी वेल बहुत ही अच्छी है मान के और उसने इतने कठिन रिचुअल्स को कर लिया, तो अब इससे तो अवार्ड मिलना चाहिए, मतलब मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अब काव्या को तो इनके रिश्ते की सच्चाई पता होती है तो वो जानबूझ करके इनको एक्सपोज करने के लिए वो सोचते हैं कि हनीमून पे ही भिजवा देते हैं और चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो तब बन जाती है जब फाइनली ये सारे लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन राजनंदिनी के प्लानिंग में कहीं ना कहीं डोरी फंस भी जाती है, जिसकी सच्चाई बहुत जल्दी सामने भी आ जाएगी कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वाला शादी है जिसका कोई मायने नहीं है और ये सिर्फ बस दिखा कर है एक दूसरे के करीब आने का। तो ये सारी चीजें जब दादी को पता चलेगी तो उनका दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, साथ में मान की भी समझते हो ना बेइज्जती बहुत ज़्यादा होगी। खैर तो गुरु लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है, ना ही रोमांस है और ना ही एक्स्ट्रा प्लॉट है। अगर आते हैं तो बातें जरूर हो जाएगी, लेकिन हाँ काव्या तमाशा करने वाली है भाई, पूरी तरीके से लंका लगाने के लिए उसके पास अच्छी खासी प्लानिंग है और अब देखना काफी मजेदार होगा कि वो कैसे सभी चीजों का यूज करती है। सच्चाई जानने के बाद में मजा आने वाली है गुरु लोग। तो बस यार आज का एपिसोड इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देखिए बाय।